morning all of you. Welcome in 9th standard maths part 2nd class. In the previous lecture we studied about the theorem. The sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. Okay. सो यहाँ पे थ्योरम पहले हम एंटीसीडेंट पार्ट कौन सा है, कॉन्सिक्वेंट पार्ट्स कौन सा है, उससे हम गिवन एंड टू प्रूफ किस तरह से लिखते हैं वो देखा है, और प्रूफ हमें लॉजिकल आर्गुमेंट्स किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे वो भी हमने पहले लेक्चर में देखा है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस के लिए टेस्ट कौन सी है देखो. whether given two lines are parallel or not can be decided by examining that angle formed by transversal of the lines. तो ये lines parallel है या नहीं है हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, तो वो जो ट्रांसवर्सल से जो एंगल फॉर्म होते हैं उस पर डिपेंड होता है. तो पहला क्या है, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल. यहाँ पे अगर जो हमने देखे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स, अगर इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल के पेयर के जो दो एंगल होते हैं उनकी सम अगर 180 डिग्री होती है तो हम कहते हैं कि वो दो लाइंस पैरेलल हैं. दूसरा, इफ वन ऑफ द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल. अगर एक पेयर अल्टरनेट एंगल की एक पेयर कौन सी भी एक पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है तो वो लाइन पैरेलल होते हैं, क्योंकि हमने एक्टिविटी में ये वेरीफाई किया है कि अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग जो पेयर्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तीसरा है, इफ वन ऑफ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन लाइन इज पैरेलल. अगर एक पेयर अगर करस्पॉन्डिंग एंगल की कौन सी भी कॉन्ग्रुएंट हो तो वो लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि हमने एक्टिविटी से ये वेरीफाई किया है कि अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है करस्पॉन्डिंग एंगल की तो रिमेनिंग भी पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो आज देखेंगे हम पहला इंटीरियर एंगल्स टेस्ट. ओके, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट. थ्योरम क्या है देखो. इफ जो पहला हमने अभी देखी प्रॉपर्टी, इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल. तो थ्योरम आप लिख लो, आपके बुक में पेज नंबर 19 पे है देखो. इफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके, तो यहाँ पे एज पर थ्योरम मैंने एक फिगर ड्रॉ की है देखो कि यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस. यहाँ पे लाइन पैरेलल दी है क्या, नहीं दी है, वो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. तो यहाँ पे देखो दो लाइंस दिए हैं, कौन से भी दो डिस्टिंक्ट लाइंस है, पर लाइन कैसे है, वो दोनों भी डिस्टिंक्ट लाइंस है. तो हमने ये दो डिस्टिंक्ट लाइन ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, लाइन ए बी और लाइन सी डी. ठीक है, ये लाइन ए बी है, लाइन सी डी है. और क्या दिया है, ये एक्स वाई इज अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है उन्होंने बोला है. और जो यहाँ पे क्या दिया है, इंटीरियर एंगल्स की सम है वो 180 डिग्री है. ओके, तो ये इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स होते हैं लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के, तो उसे हम इंटीरियर एंगल ऐसा कहते हैं. तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे गिवन क्या थिंग्स है, तो लाइन एक्स वाई इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी. तो देखो लाइन एक्स वाई इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी. ओके, और यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इंटीरियर एंगल की सम यहाँ पे सप्लीमेंट्री है. देखो तो यहाँ पे एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी. ओके, तो ये देखो बी पी क्यू, ये बी पी क्यू ये एंगल है और ये पी क्यू डी ये एंगल है. तो दो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, इनके ये सप्लीमेंट्री है, ये हमें यहाँ पे दिया है, मतलब इसकी सम कितनी है, 180 डिग्री है. तो ये थिंग्स है गिवन की. तो हमें टू प्रूव में क्या लिखना है कि वो पैरेलल है. अगर ये सब सप्लीमेंट्री है तो वो लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है.
मतलब यहाँ पे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, ये पैरेलल का साइन है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है। ओके, अब हम प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट प्रूफ से ही ये जो है एंगल टेस्ट है हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे जगह कम है तो प्रूफ में पहले आप लिख लो, वी आर गोइंग टू गिव एन इनडायरेक्ट प्रूफ। लेट अस सपोज दैट द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज रॉन्ग। दैट इज वी assume line AB and line CD are not parallel, means line AB and line CD intersect at point P। देखो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट प्रूफ से जा रहे हैं और अब हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं, जो प्रूफ करनी है वो बात है वो हम एज्यूम करते हैं कि वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे लाइंस पैरेलल है ये हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, वी एज्यूम दैट लाइंस आर नॉट पैरेलल। अगर ये पैरेलल नहीं है मतलब वो कहाँ ना कहाँ जाके इंटरसेक्ट होने वाली लाइन से, पैरेलल नहीं है तो लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट है। तो हमने पकड़ा है कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो टी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने जो ड्रॉ की थी फिगर ये मेरी हिसाब से थी, पर अब ना हमने जो एज्यूम किया है, जो सपोज किया है यहाँ पे, तो ये जो लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है ये पैरेलल नहीं है, तो कहाँ ना कहाँ वो इंटरसेक्ट होती है। तो हमने क्या देखा कि ये पॉइंट टी में इंटरसेक्ट होती है। तो ये हमारी जो हमने एज्यूम किया है उस पर डिपेंड ये फिगर है। तो देखो ये एक्स वाई ट्रांसवर्सल है, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है और ये टी पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है। हमारे एजम्पशन पे डिपेंड ये हमने फिगर ड्रॉ की है। ओके, तो इसमें क्या हो गया है, ट्रायंगल पीक्यूटी इज फॉर्म, ट्रायंगल पीक्यूटी इज फॉर्म्ड। तो देखो कहाँ पे ट्रायंगल पीक्यूटी है, ये देखो ये ट्रायंगल पी क्यू और टी दिखाई दे रहा है आपको। तो ये ट्रायंगल है पी क्यू टी, ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया है। ओके, तो अब पी क्यू टी फॉर्म हो गया है, तो ये देखो एंगल पी, एंगल टी और एंगल क्यू, इसकी सम कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए, बराबर है ना, क्योंकि हमने पहले क्या देखा है, द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज सब 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये तीन एंगल की सम 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने, तो डॉट डॉट करके आपको भी लिखना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये आपको यहाँ पे लिखना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ये मालूम है आपको 3 एंगल की सम 180 डिग्री होती है। बट यहाँ पे क्या दिया है, देखो एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन, ये दिया है यहाँ पे। ओके, मतलब यहाँ पे देखो ये जो है हमने देखा था पी बी क्यू, यहाँ पे पी बी क्यू मतलब ये क्या है, टी पी क्यू। ओके, बी पी क्यू मतलब ये क्या है, टी पी क्यू, करेक्ट। और यहाँ पे जो हमने क्या है, हमारा पी क्यू डी हमने देखा है, तो यही क्यू है। ओके, तो पी क्यू टी, ये पी क्यू टी, क्योंकि हमने डी पॉइंट्स कंसीडर नहीं किया है, अब वो इंटरसेक्टिंग किया वाला पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, वो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो देखो इसकी सम 180 डिग्री है, ये गिवन है। तो यहाँ पे देखो ये टी पी क्यू है और ये पी क्यू टी है, ये दोनों की सम ही 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने ये प्लस पी ट्यू की यहाँ पे किया है, तो उसका मेजर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। अगर दो एंगल, तीसरे एंगल का मेजर अगर 0 डिग्री होता है तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पे सेंटेंस लिख लो, दैट इज द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, that is the sum of the two angles of the triangle is 180 degree, but
सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री टू एंगल की सम है, पर आपको मालूम है थ्री एंगल की सम ट्रायंगल में 80 डिग्री की होती है। देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये जो PTQ है तो वो कितना हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, बराबर है। तो अगर ये 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे लाइन PT एंड लाइन QT। अब यहाँ पे जो लाइन PT है और ये लाइन QT है, मतलब ये हमारी लाइन AB और लाइन CD है, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये 0 डिग्री का एंगल नहीं है तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। ओके, देयरफॉर लाइन PT एंड लाइन QT मीन्स लाइन AB and line CD are not distinct lines. But अब यहाँ पे देखो, but we are given that line AB and line CD are distinct lines. अगर ये 0 डिग्री है तो हम क्या कह सकते हैं, ये distinct lines नहीं है, distinct line नहीं है। पर यहाँ पे दिया क्या है, AB and CD are distinct line। तो we arrive at a contradiction। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है उससे हमें क्या पता चलता है कि नॉट डिस्टिंक्ट लाइन। इंटरसेक्टिंग है मतलब वो नॉट डिस्टिंक्ट लाइन्स है, और यहाँ पे दिया है कि वो डिस्टिंक्ट लाइन है। तो ये दोनों सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से। देयरफॉर अवर, यहाँ पे लिखना होगा आपको, देयरफॉर अवर assumption is wrong। Therefore our assumption is wrong। Hence line AB and line CD are parallel। Okay, so thus it proves that if the interior angles formed by a transversal are supplementary, then the lines are parallel। Okay, and this property is called a इंटीरियर एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन। देखो हमने जो हमें प्रूफ करना है उसे ये रॉन्ग है, इससे स्टार्ट किया और आर्गुमेंट की ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो थ्री एंगल की सम 180 होनी चाहिए, पर यहाँ पे दो एंगल की सम ही 180 डिग्री है, मतलब एक एंगल 0 डिग्री का है, मतलब वो दो जो लाइन्स है वो नॉट डिस्टिंक्ट लाइन्स है। यहाँ तक हम गए, पर वो नॉट डिस्टिंक्ट लाइन्स नहीं है, क्योंकि गिवन क्या है, वो डिस्टिंक्ट लाइन्स है। तो हमने जो एग्जाम्स किया था वो रॉन्ग है, दोनों सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से। तो ये क्या है, हमने जो पकड़ा था वो इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये हमारा एग्जाम्पशन फॉल्स है। तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो थ्योरम है वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है, उससे डिपेंड एग्जाम्पल हम हमारे ऑनलाइन क्लास में लेंगे। थैंक यू।